डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th, आज के लेसन में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है। ये टेक्स्ट बुक का पेज है, हमें क्वेश्चन दिया है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें अल्टीट्यूड्स BE और CF दो साइडों पर हैं, AC पर और AB पर, और वो अल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं। हमें दो पार्ट्स प्रूव करने हैं। ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए ACF के, ट्राइंगल ACF के, और पार्ट सेकंड में AB और AC बराबर होनी चाहिए, मतलब ट्राइंगल ABC को आइसोसेलेस बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन का पेज है, आगे इसका प्रूफ समझते हैं। सबसे पहले गिवन और रिक्वायर्ड टू प्रूव लिखना होता है। तो जब जो अभी हमने फिगर देखी है पीछे, जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो गिवन लिखना है, और जो पूछा हुआ है वो रिक्वायर्ड टू प्रूव में लिखना है, जो प्रूव करना है। गिवन लिखेंगे कि एक ट्राइंगल ABC है, BE और CF इसके दो इक्वल अल्टीट्यूड्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बताया है ये अल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं। BE एंड CF आर द टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑन द साइड्स AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। दो पार्ट्स प्रूव करने हैं। पार्ट 1 में ABE और ACF दो ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, और पार्ट सेकंड में जैसे अभी आपने देखा AB और AC को इक्वल करना है, मतलब ट्राइंगल ABC को आइसोसेलेस बोल सकते हैं। ये है गिवन और टू प्रूव। इसके बाद इसका प्रूफ समझते हैं, दो पार्ट्स टर्न बाय टर्न। प्रूफ फर्स्ट, पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ट्राइंगल ABE और ACF को कॉन्ग्रुएंट करना था। तो पार्ट नंबर फर्स्ट, तो पहले पार्ट नंबर 1 प्रूव करते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमें ट्राइंगल ABE और ACF को कॉन्ग्रुएंट करना है। इन दो ट्राइंगल का नाम लिखना, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। इन दोनों ट्राइंगलों में अब हमें तीन तीन कंडीशंस को इक्वल करना है। सबसे पहले इजी कंडीशन है, एंगल A दोनों में कॉमन आता है। एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। इसका रीजन लिखना कि ये एंगल कॉमन है। मैं फिगर में शो कर दिखाता हूँ आपको, आर्क लगा के। ये एंगल A दोनों ट्राइंगलों में आता है, एंगल ABE और ACF दोनों में। तो इस जो जितने भी मेजरमेंट का होगा दोनों के लिए बराबर होगा, इसलिए ये एंगल है कॉमन। उसके बाद ये जो आर्क लगाई है अंदर वाली साइड, ये एंगल भी 90 का है, क्योंकि CF जो है वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ एक साइड में 90 का शो किया है, और हम उधर वाला यूज करेंगे, वो भी 90 का है। ये आर्क वाला एंगल 90 का, इसी तरह से इस साइड वाला एंगल भी 90 का। शॉर्ट नेम इनके 1 और 2 लिख लेते हैं, ये कंडीशन हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये एंगल 1 और 2 दोनों 90 के हैं, और यहाँ लिखना है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल 2 क्यों लिखना है पहले, क्योंकि जो ट्राइंगल ABE है एंगल 2 उसमें आता है। ट्राइंगल ABE का जो पार्ट है वो एंगल 2 है, और एंगल 1 ट्राइंगल ACF का पार्ट है। इसलिए ABE की जो कंडीशंस हैं वो ABE के नीचे आनी चाहिए, और ACF की कंडीशंस ACF के नीचे आनी चाहिए। एंगल 2 इक्वल टू 1, इसका रीजन कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। दो कंडीशंस हो गई। तीसरी कंडीशन बहुत इजी, BE और CF इक्वल परपेंडिकुलर हमें दिए हुए हैं। हमें दे रखे हैं कि ये BE और CF जो हैं ये दो इक्वल परपेंडिकुलर हैं। इस तरह से ये कंडीशन आ जाएगी गिवन। तीन कंडीशंस हो गई, तो दो ट्राइंगलों की तीन कंडीशंस आपस में इक्वल हैं, तो हम इन दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूव। यहाँ लिखा है नीचे, ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। अब इसके बाद लिखना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इसका बनता है एंगल साइड AAS, या इसका उल्टा करेंगे SAA भी लिख सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, क्राइटेरिया लिख के मैं समझाता हूँ इसका क्राइटेरिया कैसे लेना है। ये मैंने लास्ट में क्राइटेरिया लिखा है रेड कलर में। एंगल साइड के अकॉर्डिंग, ये एक्सिम के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई हैं। क्राइटेरिया के लिए किसी एक फिगर को रीड किया जाता है। मैं आपको समझाने के लिए मैं एक फिगर ले लेता हूँ जो लेफ्ट साइड में है ABE। मैं उसके ऊपर स्पॉट लगा लेता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। ये मैंने इसको शेड कर दिया पूरी ट्राइंगल को। इस ट्राइंगल को जिसको शेड किया, इसको अगर हम रीड करें कि इसकी कौन कौन सी कंडीशंस हमने यूज की हैं ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते वक्त, तो जो शेड किया है उसमें एक एंगल A यूज हुआ है,
और एक एंगल 2 यूज हुआ है, दो एंगल साथ साथ हैं, और एक साइड BE यूज हुई है, BE जो साइड है। तो इस तरह से दो एंगल साथ साथ हैं, एक उसके साथ साइड है, तो इनका ऑर्डर बनता है एंगल एंगल साइड। ये इस तरह से क्राइटेरिया नोट कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर फर्स्ट प्रूव हो गया, दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर लिया। इसके बाद प्रूव करेंगे पार्ट नंबर सेकंड। नाउ प्रूफ ऑफ पार्ट नंबर सेकंड। सिंस ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, जो हमने पार्ट नंबर 1 में प्रूव किया है वो ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है, तो हम उस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। सिंस ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, क्योंकि ये पार्ट नंबर 1 में प्रूव हो चुकी है। तो यहाँ से हमने इसका CPCT लेना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या प्रूव करना है हमें? AB साइड AC के इक्वल लानी है। तो AB इसकी फर्स्ट साइड है और AC दूसरी ट्राइंगल की फर्स्ट साइड है। इस तरह से फर्स्ट के इक्वल हो गई। इसका रीजन है CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये इस तरह से AB और AC दो साइडें इक्वल हो गई हैं। तो या तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस प्रूव हो गई है। प्रूव्ड। प्रूव्ड। पार्ट ट्राइंगल ABE और ACF ऑलरेडी प्रूव्ड है, उसका CPCT ले लेना और वो पार्ट नंबर सेकंड प्रूव हो गया।